यह स्टूडेंट्स, हम मीराबाई के पद पढ़ रहे हैं। अब तक लगभग 21 पद मीराबाई के आप पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था मीराबाई कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख कवियों में से एक कवित्री है। इन्होंने कृष्ण के विरह में कृष्ण के प्रेम के पद लिखे हैं जो गेय हैं, जिन्हें गाया जा सकता है। मीराबाई के पदों में विरह की प्रधानता अधिक है, अर्थात विरह का भाव ज्यादा दिखाई देता है। आइए आगे शुरू करते हैं। मीराबाई कहती है कि श्याम बिन दुख पावा सजनी, हे सजनी हे सखी, मैं अपने श्याम के बिना बहुत दुख पाती हूँ। मुझे मेरे श्याम के बिना कहीं भी सुख या सुकून प्राप्त नहीं होता। कुन हया धीर बंधावा, ऐसा कौन है इस धरती पर जो मुझे धीरज बंधा सके, अर्थात धैर्य दे सके कि मैं अपने कृष्ण के बिना जो दुख पा रही हूँ, मेरे इस दुख को दूर कर सके, मेरी पीड़ा को हरण कर सके। यो संसार कुबुद रो भांडो, साथ संगद ना भावा। मीराबाई कहती कि इस संसार के सभी लोग जो है कुबुद्धि के पात्र हैं, कुबुद्धि से घिरे हुए हैं। उन्हें साधु संतों की संगत अच्छी नहीं लगती, उन्हें साधु संतों का संग अच्छा नहीं लगता। साधा जनरी निंदा ठाणा, करम रा कुगत कमावा। क्या कहते हैं कि संसार के लोगों के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए जो साधु सज्जन लोग हैं, साधा जनरी का अर्थ है साधु जन, साधु लोग जो हैं उन सब की निंदा करते रहते हैं। निंदा ठाना, निंदा करने की ठान रखी है। कर्म राकुगत कुमावा, और जो कर्म है उनसे भी बुरी गति ही कमा रही है। कुमावा करते कमा रही है। राम बिन नाम बिन मुक्ति न पावा, फिर 84 जाऊं। मीराबाई कहती कि सबको यह पता है कि भगवान का नाम लिए बिना इस संसार में मुक्ति प्राप्त नहीं होती, और मनुष्य शरीर पाने के बाद भी 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा यदि राम का नाम नहीं लिया। तो यही मान्यता है कि मनुष्य का जीवन जो है 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है, और इन योनियों में भटकने के बाद जो मनुष्य जीवन मिला है, और यदि इसमें भी भक्ति नहीं की, राम का नाम नहीं लिया, तो दोबारा से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। मीराबाई कहती है साध संगत माँ भूल ना जावा, मूर्खी जन्म गुआवा। कहते कि संसार के लोग कुबुद्धि से इतने घिरे हुए हैं, मोह माया के बंधन में ऐसे लगे हुए हैं कि साधु संगत में कभी भी नहीं जाते, भूल कर भी नहीं जाते, और मूर्ख लोग अपना जन्म यूं ही गंवा रहे हैं। गुमावा का अर्थ है गंवा रहे हैं, व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हैं। मीरा रे प्रभु थारी शरणा, जीव परम पद पावा। मीराबाई कहती है कि जो है प्रभु तुम्हारी शरण में आ जाता है। मीराबाई के कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ईश्वर की शरण में चला जाता है वह जीव तो परम पद को अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसे इस संसार सागर में दोबारा से भटकने के लिए आना नहीं पड़ता। मीराबाई के कहने का इतना ही अर्थ है कि प्रभु तो मिलन कैसे हुए, 5 पहर धंधे में बीते 3 पहर रहे। एक पहर में 3 घंटे माने जाते हैं, पूरे दिन में 8 पहर होते हैं, 8 दिए 24 घंटे का एक दिन होता है। तो मीराबाई कहती है कि इस मनुष्य का प्रभु से मिलना कैसे संभव होगा, क्योंकि 5 पहर अर्थात 15 घंटे तो वह काम करता रहता है, 3 पहर रहे सोए, और 3 पहर अर्थात 9 घंटे वह सो जाता है। उसे प्रभु का भजन करने के लिए समय ही नहीं मिलता, वह अपने ईश्वर का भजन करने के लिए समय निकालता ही नहीं है, तो उसका परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है। मानस जन्म अमूलक पायो, सोते डारो। कहती कि यह मनुष्य जन्म जो है जो अनमोल है, अमोलक का अर्थ अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, अर्थात अनमोल है, बेशकीमती है। ऐसे मनुष्य जीवन को यह मानव मूर्खता के कारण सोकर ही व्यतीत कर रहा है, समाप्त कर रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर भजिए, होनी होए सो होए। मीराबाई कहती है कि मेरे गिरधर नागर का भजन करना चाहिए, बाकी जो होना है वह तो हो ही जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि मनुष्य को अपने काम के साथ साथ ईश्वर के भजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। हो जी हरि कित गए लगाए,
नेह लगाए मेरो हर लियो रस भरी टेर सुनाए। मीराबाई कहती है कि हे मेरे हरि, हे मेरे कृष्ण, तुम मुझसे प्रेम लगा करके कहाँ चले गए, अर्थात अब मेरा प्रेम तुमसे जुड़ गया है तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। नेह लगाकर, और तुमने रस भरी टेर का अर्थ है मुरली की धुन सुना करके मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। और जब मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अपने प्रेम का दान दे दिया है, तो उसके बाद तुम कहाँ चले गए हैं। मेरे मन में ऐसी आवई मरु जहर विष खाए। मीराबाई कहती है कृष्ण के विरह के कारण मेरे मन में ऐसी बात आती है कि मैं जहर खा करके अपने प्राण त्याग दूं, अर्थात कृष्ण के बिना अब रहना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर दूं। छाड़ी गई विश्वास घात करी, नेह केरी नाव चढ़ाए। मीराबाई कहती है कि वो मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे छोड़कर चल गई है। पहले तो प्रेम की नाव पर चढ़ा दिया, मुझसे प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद वो मुझे छोड़कर मेरे साथ विश्वासघात करके चले गए हैं। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, रहे मधुपुरी छाए। मधुपुरी मथुरा को कहा जाता है। जब कृष्ण जी जो है वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब गोपियां भी यही कहती हैं। इसी तरह से मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, तुम मथुरा में जाकर रच बस गए हो, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो। हे कृष्ण, तुम मुझे आकर के कब मिलोगे, अर्थात कृष्ण दर्शन की कामना लेकर के मीराबाई बार बार प्रार्थना कर रही है। मीराबाई का यही कहना है कि मुझे कृष्ण आकर मिल जाए। म्हारो मन हर लीना रण छोड़। भगवान कृष्ण का एक नाम रण छोड़ भी है। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर चले जाते हैं और द्वारकापुरी बसाते हैं, तो वहां से जब भाग कर जाते हैं तो उनका नाम रण छोड़ पड़ गया था। और कहा जाता है कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए रण को छोड़ कर गए थे, तो उन्हें रण छोड़ वीर जी के नाम से जाना जाता है। तो मीराबाई क्या कहती है कि द्वारकाधीश कृष्ण अर्थात रण छोड़ भगवान ने मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, मेरे मन का हरण कर लिया है। मोर मुकुट सिर छत्र विराजा कुंडल री छपोर। कहते हैं कि मेरे कृष्ण के सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट है, सिर पर छत्र विराजमान है, और कुंडल की छवि तो और ही है। इसका अर्थ क्या है कि मीराबाई कहती है कृष्ण के जो कुंडल है उनकी छवि अर्थात शोभा का वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है, वह तो अलग ही दिखाई देती है। चरण पखारा रत्नाकर री धारा घूमत जोर। मीराबाई कहती रत्नाकर अर्थात समुद्र जो है कृष्ण के चरणों को पखारता है, धोता रहता है। धारा गोमुत जोर, और जो सभी धाराएं हैं वहां जोर से आकर उसमें मिल जाती है, अर्थात समुद्र में सभी नदियों का पवित्र जल होता है और वही समुद्र श्री कृष्ण के चरणों को धोता है, चरण पखारता है। ध्वजा पताका तट तट राजा झालर री झकझोर। द्वारकाधीश द्वारकापुरी धाम का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि ध्वजाएं पताकाएं जो है द्वारका धाम के हरेक तट अर्थात किनारे पर राजा का अर्थ है शोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। झालर री झकझोर, और जो झालर है उनकी भी शोभा देखते ही बनती है, झकझोरने वाली है, अर्थात झालर जब हिल रही है तो बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। भक्त जनारो काज संवार्या हमारा प्रभु रणछोड़। हे रणछोड़ कृष्ण, तुमने भक्त जनों का काज संवारने के लिए अपना नाम भी कलंकित कर लिया, अपने नाम के साथ रणछोड़ शब्द भी जोड़ दिया। मीराबाई कहती है कि तुमने हम सब भक्तों के काम काज संवारे हैं, सबके मनोरथ पूर्ण किए हैं। हे रणछोड़ वीर भगवान, मैं तुम्हें नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कर गयो नंद किशोर। मीराबाई कहती है कर गयो का अर्थ है हाथ को पकड़ने वाले, अर्थात मेरे हाथ को थामने वाले। हे नंद किशोर, हे मीरा के गिरधर नागर, मैं तुम्हारे चरणों में वंदन और नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हाथ गयो का अर्थ है कि कृष्ण ने जिसका हाथ पकड़ लिया है उसे फिर किसी और को हाथ पकड़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसका सब कुछ सारे कार्य सिद्धि जो है कृष्ण ही करते हैं। मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, हे गिरधर नागर, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ लीजिए।